हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाऊंगा कोई भी दो लाइंस का इन 3D ज्योमेट्री। तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस बना रखी है L1 और L2, और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करना मतलब क्या होगा, इन दोनों लाइन में जो एक पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए अगर ये दोनों लाइंस क्या इंटरसेक्ट कर रही है तो। और लाइन की इक्वेशन है L1, इस लाइन का नाम दिया है, वो उसकी इक्वेशन x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4। और जो दूसरी लाइन है L2, उसकी इक्वेशन है x माइनस 4/5 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z। अब कैसे निकाला जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो हमें क्या करना है, दोनों लाइंस के बीच में जो पॉइंट कॉमन है वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट किसी और वेरिएबल के टर्म्स में निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे, x को x से, y को y से, z को z से। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहली जो लाइन की इक्वेशन है, हम इसे मान लेते हैं कि ये जो है कोई कांस्टेंट लैम्डा के बराबर है, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसे हम मान लेते हैं म्यू के बराबर। तो ये वैल्यूज लेने का फायदा ये होगा कि हम x, y और z तीनों की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकाल पाएंगे। तो अगर पहली वाली इक्वेशन को देखें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा और y माइनस 2/3 इक्वल्स टू लैम्डा और z माइनस 3/4 इक्वल्स टू लेमडा। इससे पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 लेमडा प्लस 1, y की वैल्यू हो जाएगी 3 लेमडा प्लस 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 4 लेमडा प्लस 3। ये पहली वाली इक्वेशन से निकला। दूसरी वाली इक्वेशन से भी हम x, y, z की वैल्यू म्यू के टर्म्स में निकाल पाएंगे। तो लिखा ऐसा जाएगा, x माइनस 4/5 इक्वल्स टू म्यू और y माइनस 1/2 इक्वल्स टू म्यू और z इक्वल्स टू म्यू। तो यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी 5 म्यू प्लस 4 और यहां से y की वैल्यू मिलेगी 2 म्यू प्लस 1 और z की जो वैल्यू है वो म्यू के बराबर ही है। अब दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो कॉमन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में जो x कोऑर्डिनेट है उसको दूसरी वाली इक्वेशन के x कोऑर्डिनेट से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। x को x से, y को y से और z को z से। तो हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन मिलेगी। जब x को x से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 4। x को x से इक्वेट करने पर ये मिला। y को y से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। और जब z को z से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू म्यू। अब हमारे पास वेरिएबल दो है और इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अभी तीनों ही इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस रहेगी। आप कोई भी दो इक्वेशन का यूज करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने जो पॉइंट्स निकाले ना, जैसे ये x लेमडा के टर्म्स में, y लेमडा के टर्म्स में, z लेमडा के टर्म्स में। अब लेमडा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई कर सकता है। अब कोई लेमडा की वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी वाली लाइन है L2, यहाँ पर म्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें L2 लाइन पे क्या मिलेगा, अलग अलग पॉइंट, और कोई एक फिक्स्ड म्यू की वैल्यू के लिए हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो उसके लिए एक लेमडा भी फिक्स्ड होगा और म्यू भी फिक्स्ड होगा। वो फिक्स्ड लेमडा और म्यू हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। और जो थर्ड इक्वेशन एक जो बची हुई है ना, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एंड में जो वैल्यूज आएगी लेमडा और म्यू की वो हमें बची हुई इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखना है। अगर वो सेटिस्फाई करेगी तभी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगी तो दोनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। नीचे वाली जो थर्ड इक्वेशन है इसमें मैं 2 का इंटू कर देता हूं।
तो हमें मिलेगा 8 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 2 म्यू। तो कैंसिल कर दे, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 1, और 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा, और 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 4। तो माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 5 हमें मिला, और लैम्डा की वैल्यू बराबर आ गई है -1 के। अब लैम्डा की वैल्यू -1 हम इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं पुट करना है, जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ली है उसी में पुट करना है। तो ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। सो 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू म्यू। यहाँ लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करें तो 4 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ से हमें म्यू की भी वैल्यू मिल गई जो कि है -1 के बराबर। अब ये जो म्यू की वैल्यू आई है उसको हमें ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करके चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जो इक्वेशन है 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 1, इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे कि LHS और RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ से भी -1 मिल रहा है और यहाँ से भी कितना मिल रहा है -1। तो जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू है वो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई कर रही है। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब बात आती है पॉइंट्स निकालने की। तो पॉइंट्स निकालने के लिए आप लैम्डा की वैल्यू इन तीनों में भी पुट कर सकते हैं या म्यू की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। दोनों से जो पॉइंट्स आएंगे वो सेम आएंगे। जैसे हम यहाँ पर पुट करें तो x इक्वल्स टू 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है -1, तो -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, और y इधर पुट करें तो 3 इंटू -1 प्लस 2, तो यहाँ से भी कितना आया -1, और यहाँ z में पुट करें तो 4 इंटू -1 प्लस 3, तो यहाँ से भी कितना आया -1। ये तो हमने ये इन तीनों इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट करके निकाला। तो पॉइंट कितना है -1, -1, -1। अब ये यहाँ पर भी पुट करके हम निकालें तो यहाँ से भी सेम वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ म्यू की जगह -1 पुट करा तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आई, y की वैल्यू भी -1 के बराबर आई, और z की वैल्यू तो म्यू के बराबर है ही, तो वो भी क्या आई -1 के बराबर। तो दोनों ही जो लाइन्स है वो -1, पॉइंट पे आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर कोई भी दो इक्वेशन उठाकर आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली और वो अगर थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो दोनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और ऐसी लाइन 3D में जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है उन्हें बोला जाता है स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन है उसमें यह देखना है कि जो वैल्यूज आई है लैम्डा और म्यू की वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, अगर प्रूफ करने को आया कि ये लाइंस स्क्यू लाइंस है या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा वीडियो था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का निकालने के लिए। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।